12 पंक्तियों का यह स्तवन है, इतना सा भी आपको कंठस्थ नहीं हो सकता है क्या? कि इसके लिए कागज देखना पड़ता है, ग्रंथ देखना पड़ता है, क्या क्या न जाने रटते रहते हो, घोटते रहते हो, और जिसमें पूरा मोक्ष का उपाय है। आत्मा अंतर में हो आ जाओ, बाहर की दुनिया बोसिराओ। अर्थ क्या निकल रहा है? बाहर की दुनिया कौन सी? कि आत्मा को छोड़ करके से सारी बाहर की दुनिया है, और अपना जो है उसमें विश्वास करो। क्या है? कि मैं हूं। मैं यानी कौन? कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी सिद्ध समान आत्मा। तो विश्वास किसमें करना है? आस्था किसमें करनी? परमावगाढ़ किसमें करना है? अपने आप पर विश्वास करो, और अपने आप के आत्मा के संदर्भ में दृढ़ धारणा करो कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी सिद्ध समान आत्मा हूं, इस शरीर से पांच पांच अपेक्षा से पूर्णतः भिन्न ऐसा। इतना सब याद नहीं रहता है। कल से ये सारी पुस्तकें और कागज बंद रहेंगे, और इसको आज कंठस्थ करेंगे। जो निरंतर अपने आप को चेतावनी देने वाला स्तवन है, वह तो पग पग पर चिंतन करने योग्य है। जब भी बाहर की दुनिया में जाते हो और बाहर की चकाचौंध में फंस जाते हो, उस समय ये पंक्तियां याद आनी चाहिए। जिस समय जो रोग महारोग हो जाए, उस समय वह औषधि जो बताई गई हो वह ले, तब तो वह मिटती है। तो इस प्रकार की यह परमौषधि है। कौन सी परमौषधि है? इस आत्मा में जो जो विकार के भाव आते हैं, विभाव के भाव आते हैं, वे सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं मात्र इन शब्दों को गुनगुनाने मात्र। गहन चिंतन का विषय है। कितने आगमों का रहस्य इतनी सी पंक्तियों में भरा है, यह आपको भी अनुमान नहीं हो पा रहा है। व्याख्या प्रगति सूत्र के 2.5 और स्थानांक सूत्र के 3.3 में एक समान सूत्र आए हुए हैं। व्याख्या प्रगति सूत्र में 10 बोल आए हैं, और इन 10 बोलों का पृथक पृथक अर्थ आया है, और उसके बाद एक समेकित गाथा है। सवणे नाणे या विन्नाणे पच्चखाणे संजमे अनर्णये तवे चेव बोधाणे अक्रिया सिद्धि। कि श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से वह विज्ञाता होता है, विशिष्ट ज्ञाता होता है, आत्मा का ज्ञाता होता है, स्व का भी ज्ञाता हो जाता है, पर का भी ज्ञाता हो जाता है, स्वभाव का भी ज्ञाता हो जाता है, पर भाव का भी ज्ञाता हो जाता है, और फिर स्वस्वरूप को जान करके स्वरूप में स्थिर होता है, और पर के माध्यम से होने वाले पर भाव से परे होने रूप प्रत्याख्यान करता है। और उस प्रत्याख्यान के बाद फिर वह संयम में प्रविष्ट होता है, फिर संवर में जाता है। संवर में जाकर के वह कर्म के सर्व द्वारों को बंद करता है, और बंद करके फिर वह संवर से निर्जरा में जाकर के और अनंत कर्मों को भस्मीभूत करने वाला ऐसा मोक्ष, वह अपने आप का जो त्रैकालिक स्वरूप है उसको प्रकट करता है। ये सारी सामर्थ्य किसमें है? चारों गतियों में निरंतर भटकने का काम भी करने वाला मैं, चारों गतियों से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करने वाला भी मैं। यदि ये पक्का हो गया कि अभी तक का जो अनंत काल का पुरुषार्थ हुआ है वह विपरीत ही विपरीत हुआ है, निरंतर ऐसा कार्य किया है कि चारों गतियों में भटकता रहा, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। कभी अपने आप पर दया नहीं आती क्या आपको? अन्य जीवों पर दया करना, उसके स्थान पर मैं भी तो एक जीव हूं, किस पर दया करो? अपने पर दया की जगह स्वदया। स्वदया ने मैं भी तो एक जीव हूं,
मुझे भी तो अनंत काल हो गया है, दुखी 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 होता रहा हूं, तो वो अपने स्वयं के दुख को मिटाने का भाव क्यों नहीं आता है? और के अन्य जीवों के दुखों को मिटा करके सुख पहुंचाना, जो फिर कर्म का आश्रय बन जाए। कौन सा? पुण्य। पुण्य कर्म। अरे कर्म है तो गति भ्रमण है, और कर्म से रहित तो गति से मुक्ति है। सीधा सीधा अर्थ क्यों नहीं लेते हैं? कर्म है तो गति है, गति है, तो फिर गति से मुक्ति किससे होगी? अकर्म से, अक्रिया से। और अंतिम बोल उसमें आ क्या रहा? अक्रिया सिद्धि। तो आत्मसिद्धि, आत्मरिद्धि, आत्मा के अनंत गुण किससे प्रकट होंगे? अपने स्व का पुरुषार्थ स्व में लगाने से। पुरुषार्थ वीर्य या आत्मा का गुण है, और इस पुरुषार्थ के फिर वापस 12-5 व्याख्या प्रकृतियों में भेद दिए हैं 5: उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। भगवान से पूछा, भगवान ये उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम में कितने वर्ण हैं, कितने गंध हैं, कितने रस हैं, कितने स्पर्श हैं? भगवान ने कहा इसमें कोई वर्ण नहीं, कोई गंध नहीं, कोई रस नहीं, कोई स्पर्श नहीं है, अमूर्त है। आत्मा अमूर्त है। आत्मा के गुण भी अमूर्त हैं। अब उस अमूर्त आत्मा के अमूर्त गुणों को जानोगे किससे? कि अमूर्त आत्मा के अमूर्त गुण ज्ञान गुण से जानेंगे। फिर देखोगे किससे? कि आत्मा के स्वयं के अमूर्त गुण दर्शन गुण से अपने आप का दर्शन करूंगा। फिर अपने आप के स्वयं के सुख में ही निमग्न रहूंगा, और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करूंगा। मात्र 4 गुण का विपरीत परिणमन हो रहा है, और 4 गुणों में से चारों गुण इस प्रकार के हैं कि जिससे मेरा अनंत काल हो गया है, विपरीत परिणमन से कर्म का आचरण बंद हो रहा है। ये स्वभाव परिणमन क्या होता है, या वैभाव परिणमन क्या होता है? स्वभाव और परभाव, इसका ज्ञान सबसे पहले आवश्यक है। सबसे पहले कि सबसे पहले क्या जानो? स्वभाव क्या है, परभाव क्या है। और स्वभाव के लिए कहा कि स्वभाव वह है जो त्रिकालिक है। विभाव क्या है? कि जो किसी निमित्त कारण से क्षण क्षण में होता है। जो क्षण क्षण में होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, वो कौन सा भाव है? वह या तो राग का भाव होगा, या द्वेष का भाव होगा, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, 18 प्रकार के पाप का भाव होगा, 9 प्रकार के पुण्य का भाव होगा। और जब तक इस प्रकार के बाह्य के पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप इस प्रकार के भाव होते रहेंगे, तब तक निरंतर पुण्य पाप का आश्रय बंद होगा। और इस प्रकार से पुण्य कर्म और पाप कर्म से मालूम पक्का हुआ है कि अभी तक का मेरा अनंत चतुर्गति का परिभ्रमण मात्र पुण्य और पाप से हुआ है। अब इसमें पुण्य से भी गति भ्रमण है, ये स्वीकार कब करोगे? अभी तो पाप से ही नहीं हो रहा। यदि पुण्य भी है तो फिर अब और आगे बताओ कि पाप को क्या मानोगे? एकांत है, एकांत है, निकृष्ट, अवांछनीय, अनाचरणीय, अकरणीय, अनाचरणीय, इनका आचरण करने योग्य नहीं है, ये करने योग्य नहीं है, आदरने योग्य नहीं है। यदि इतना तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि आदरने योग्य नहीं है, आचरण करने योग्य नहीं है, हेय है, निकृष्ट है, निकृष्ट है,
निकृष्ट कार्य कौन करता है, नीच कार्य कौन करता है? नीच हम्म? नीच नीची जाति वाले, नहीं नीची जाति वाले नहीं कह रहा हूं मैं, नीच नीची गति वाले। नीच और नीची गति कौन सी, नीच गति कौन सी? नरक नीच गति दो, नीच में से नीच, नीच में से नीच एक है नरक गति, और फिर दूसरी है तिरंज गति। नहीं गए क्या? अनंत बात हम्म? अनंत बात आगमों में व्याख्या प्रकृति सूत्र में एक अज नाम का अध्ययन आया हुआ है। अज का अर्थ क्या होता है? बकरा। उदाहरण क्या दिया कि एक इस प्रकार का एक गडरिये ने बाड़ा बना रखा है, और ऐसा गोलाकार वह बाड़ा बना हुआ है जिसमें वह अपने 500 भेड़ बकरे, गडरिये, गाडरे आदि को उसी में दिन भर चरा करके फिर रात को ला करके उसमें रखता है। और अब वह निरंतर 12 घंटे लगाओ, चाहे 17-18 घंटे लगाओ, वह उसी बाड़े में निरंतर, वो 500 निरंतर घूम रहे हैं। और ऐसा घूमते घूमते मानो उनको 6 माह हो गए। भगवान स्वयं पूछते हैं, हे इंद्रभूति गौतम, क्या कोई ऐसा स्थान बचा होगा कि जहाँ पर वहाँ उनका मल और मूत्र न रहा हो, जहाँ पर उनके पांव नहीं गए हों, जहाँ वो मिट्टी नहीं रौंदाई गई हो? ऐसा कोई भी क्षेत्र, कोई भी परमाणु, जितना भी क्षेत्र बचेगा क्या? नहीं नहीं तो इंद्रपुत्री गौतम कहते हैं नहीं बचेगा। महावीर कहते हैं फिर भी बच सकता है, अच्छा फिर भी बस बच सकता है। परंतु ये बताओ कि इस लोक में, लोक कौन सा? दो प्रकार के लोक है, एक लोक है और एक आलोक है। तो आलोक की परिभाषा समझ जाओ तो लोक की परिभाषा समझ में आ जाएगी। आलोक किसको कहते हैं? जहाँ के धर्मास्तिक आलोक अनंत है, और उसमें है क्या कि उसमें मात्र आकाश है। वो केवल ज्ञानी ने, जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो बाह्य अपेक्षा से केवल ज्ञान की परिभाषा आती है हमारे यहाँ कि वे लोकालोक के ज्ञाता हो गए। लोक के भी ज्ञाता हो गए और अलोक के भी ज्ञाता हो गए। उस अलोक में, उस आकाश में उन्होंने जान करके क्या देखा, कुछ भी नहीं क्या जाना? कुछ नहीं कुछ भी नहीं क्या मात्र आकाश है? यदि आकाश भी मानो तो आकाश नाम का भी एक द्रव्य है, हम्म, और आकाश नाम के द्रव्य का परिणमन भी है। इसका अर्थ है कि एक एक क्षण में जो आकाश में परिणमन हो रहा है, केवल ज्ञानी उसको भी जानते हैं। तो कहा जाता है वे अलोक के भी ज्ञाता हैं और लोक के भी ज्ञाता हैं। लोक क्या है? जो ये 5 द्रव्य हम्म? 5 द्रव्य जिसमें 6 द्रव्य उत्तराजन सूत्रकार कहते हैं 28वें अध्ययन में, यह लोक षट द्रव्यात्मक है। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 13-7 में आया है, यह लोक पंचास्ती काय रूप है। दो आगम और दोनों में परस्पर विरोधी बातें आ गई। षट द्रव्यात्मक मानो लोक को, कि पंचास्ती काय रूप मानो? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, काल में अस्तिकाय एक ही बात नहीं है, अलग अलग बातें हैं। ये कहा कि 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य में काल अस्तिकाय नहीं है। द्रव्य है, द्रव्य है, अस्तिकाय नहीं है। काल द्रव्य है, क्या कार्य करता है
यदि द्रव्य है तो द्रव्य के गुण होते हैं और गुणों में निरंतर परिणमन पर्यांतर होता है। तो बताओ काल द्रव्य में क्या कौन सा गुण है? स्थान देता है, स्थान देता है, स्थान देता है, निरंतर परिणमन। कौन सा परिणमन? स्थान देता है। कि काल गुण का एक समय है, वो एक समय यानी मनुष्य आंख झपके उतनी देर में असंख्य समय निकल जाते हैं। उस असंख्य समय में से एक समय, और वो एक समय क्या दूसरे समय से जुड़ता है? नहीं, नहीं, नहीं। पूर्व का समय क्षण चला गया, दूसरे क्षण के साथ वह जुड़ता नहीं। एक क्षण व्यतीत हो गया, दूसरा क्षण आ गया, तो विद्यमान तो मात्र एक क्षण रहा। पूर्व का क्षण व्यतीत हो गया है, और अब मैं अपने संदर्भ से सोचता हूं अगला क्षण आएगा कि नहीं। जो श्वास मैंने निश्वास की है, अब पुनः श्वास आएगी कि नहीं। जो मैंने श्वास ली है, अब पुनः श्वास ले सकूंगा कि नहीं। आपको तो पक्का है ना? अरे आपको तो पक्का है ना? अभी तक चल रहा है। मुझे तो महावीर ने कहा, अरे हे उदयमणि, एक क्षण का भी भरोसा मत कर। किस पर? अपने ऊपर। कि इस शरीर के आयुष्य के काल का एक क्षण का भी, आगे बोलो ना, कर रहे हैं। भरोसा नहीं है कि अगला क्षण आएगा कि नहीं आएगा। आपने तो अपने ज्योतिषी को पत्रिका दिखा करके पक्का कर रखा है कि मुझे तो 100 वर्ष जीना है? पक्का है? यदि निष्णात से निष्णात ज्योतिषी भी हो तो अनुमान, अनुमान प्रमाण नहीं होता है। और प्रमाण क्या है? आगम प्रमाण दे रहा हूं कि यह शरीर क्षण भंगुर है, विनाशिक है, अनित्य है। इसका अर्थ है कि यह जो शरीर वर्तमान में मिला हुआ है, उसकी क्षण भंगुरता का भान ज्ञान है कि नहीं। आत्म साधना में निरंतर अप्रमत्त भाव बना रहे। अप्रमत्त, अप्रमत्त यानी क्या? कि निरंतर अपने आप में ही मग्नता, वो कहलाता है अप्रमत्त। और अब मैं एक बीच में बात पूछ रहा हूं कि वर्तमान में गुण स्थानों में से, प्रश्नावली में मैंने एक प्रश्न पूछा है कि कौन से गुण स्थान तक की साधना हो सकती है, तो 3 विकल्प दिए। चौथा गुण स्थान तक, दूसरा विकल्प दिया है 5वें गुण स्थान तक, तीसरा विकल्प दिया है 7वें गुण स्थान तक। अब आप बताओ कि वर्तमान में कौन से गुण स्थान तक की साधना है? वो प्रश्नावली का प्रश्न है। सातवें तक, सातवें तक। है? अरे साधु की तो अरे 7वां गुण स्थान है क्या? वर्तमान के इस आरे में, आपके इस मनुष्य भाव में 7वां गुण स्थान है क्या? अरे सीधा पूछ रहा हूं, 7वें गुण स्थान का स्पर्श कर सकते हो क्या? मुझे तो ये नहीं पता, सातवें। अच्छा, 7वां गुण स्थान बताता हूं। अप्रमत्त, 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 निरंतर आत्म भावों में रमणता। नहीं है, नहीं। तो निरंतर आत्मभाव में रमणता, उसको कहा अप्रमत्त भाव। वो नहीं। और जिस समय निरंतर आत्मभाव में नहीं रह पाता है, उस समय वो नीचे आ जाता है, वो गुणस्थान कहलाता है छठा गुणस्थान। तो अब पूछ रहा हूं कि छठा 7वां गुणस्थान नहीं है, है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मैं कौन से गुणस्थान पे हूं? महाराज जी छठे
छठे पे कभी आ रहा है कभी जा अरे मैं पहले गुण स्थान पे हूँ कि चौथे गुण स्थान पर हूँ कि पांचवें पर हूँ कि छठे सातवें पर हूँ? छठे सात हाँ? छठे छठे सातवें पे? ऊपर नीचे आ रहा है अरे छठे सातवें पे हूँ, छठे पे हो सातवें पे। छठे पर निरंतर रह जाए तो और नीचे गिर जाए, इसलिए संयमी के लिए कहा कि वह निरंतर अप्रमत्त भाव में रहे। क्योंकि निरंतर अप्रमत्त भाव में रहने का अभी सामर्थ्य नहीं पड़ रहा है, तो कितने समय तक रह सकता हूं कि 2 घड़ी से कुछ न्यून, 1/3 और 2 घड़ी तक निरंतर रहने में इस आर्य के प्रथम श्रवण को 1000 वर्ष लगे, और 24वें श्रवण महावीर को 12.5 वर्ष लगे, और इंद्रभूति गौतम को 30 वर्ष लगे। और अब मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था, अब के नासिक में इन ग्रस्तों का ऐसा एक शिविर हुआ है कि उस शिविर में इन ध्यान साधकों ने शुक्ल ध्यान की साधना की। ध्यान कितने प्रकार के? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान आपकी मिट गया है? नहीं मिटे नहीं मिटे नहीं मिटे नहीं मिटा, मरो चित्रगति। आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, तो भयंकर कर्म का आश्रवण बंद है। और अब गुण स्थान की बात की है तो मैं बता रहा हूं कि जिस समय वह पहले गुण स्थान पर है उस समय भयंकरतम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों हैं। परंतु जिस समय केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करके, और यदि वह गुणस्थान में मोहनी कर्म को सर्वथा अधिक महत्वपूर्ण दिया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यदि वो मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी कर्म की 3, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी, और उनके कारण से होने वाले चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ 4, तो जिसमें वो पहले गुण स्थान में है उस समय इन 7 कर प्रकृतियों का 28 की 28 मोहनी कर प्रकृतियों का सद्भाव है। अब जिस समय वो पहले गुण स्थान से एक अंतर मुहूर्त बीच में रुक करके और वह चौथे गुण स्थान पर जब आता है, अब बताओ चौथे गुण स्थान पर वह आर्ध्यान होगा? नहीं होगा नहीं होगा रौद्र ध्यान होगा? नहीं होगा कि रौद्र ध्यान तो नहीं हो सकता है पर आर्ध्यान तो फिर भी होगा। कौन से गुण स्थान पर? चौथे पर। फिर आगे बढ़े, 5वां गुण स्थान कैसे प्रकट होता है कि जिस समय वह अगली चौकड़ी, प्रथम चौकड़ी है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, 25 भेद दिए हैं क्रोध के। क्रोध, मान, माया, लोभ, कितने भेद? 25। और 3 भेद दिए हैं दर्शन मोहनी के। तो 3 मैंने अभी बताया, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी। ये तो 3 तो हैं दर्शन मोहनी के भेद। और अब यहाँ चारित्र मोहनी में दिए 25 भेद। चलो लगाओ, गिनती लगाओ। 28 चार अनंतानुबंधी अरे बड़ बोलों को पूछ रहा हूँ, बड़ बोले बताओ, गिनती लगाओ जरा। अनंतानुबंधी, अगला है अप्रत्याखानावर्णी, अगला है प्रत्याखानावर्णी, अंतिम है संजरण। इन चारों के 4-4 भेद। कितने हो गए? 16। 16 के बाद आए 9। 9 कषाय हैं। 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद। ये 9 कषाय क्या है और कषाय क्या है?
और अब 9 कषाय हैं। क्या समझ में आया? पहला शब्द बोला हूं नो नो 9, नो अंक दूसरा शब्द बोला हूं 9। आपको अंतर समझ में आता है? अरे उच्चारण का भी अंतर समझ में नहीं आ रहा आपको, बोलना भी नहीं आता आपको। क्यों? क्योंकि 12 कड़ी बोल गए। 9 9 अंतर है। हम्म? तो 9 कषाय का अर्थ क्या लेना कि जो कषाय भी हैं और कषाय नहीं भी हैं। तो कषायों को, मूल कषायों को अनुरंजित करने वाला, मूल कषायों को सहयोग देने वाला, मूल कषायों के अनुसार ही यदि मूल कषाय तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम है तो 9 कषाय भी उसी प्रकार से तीव्रतर तीव्रतम होंगे। और यदि मूल कषाय क्रश होते जाते हैं तो 9 कषाय भी क्रश होते जाते हैं। तो मूल कषाय कौन से हुए? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मूल कषाय है। फिर 9 कषाय कौन से हुए? कि जो कषायों के समान हैं, कषायों को, मूल कषायों को सहयोग देते हैं, मूल कषायों को सहयोग देते हैं। इस प्रकार के ये 9 कषाय हैं। अब बताओ कि आपने इन 9 और 16, 25 और 3 28, और अब बताओ 28 कर्म प्रकृतियां मोहनी कर्म की हैं। आप मुझे बहुत कहते हैं महाराज गुणस्थान समझाओ, गुणस्थान समझाओ, तो मैंने कहा चलो ये भी समझाने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको गुणस्थान समझा दूं तो फिर आप गुणस्थानों का आरोहण करोगे। और साथ में ये भी बता रहा हूं कि गुणस्थान पौद्गलिक है। जिस समय मैंने कहा ये सयोगी केवली गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान, ये पुद्गल है। एक सभा में मेरे पर चौंके भौंके मुझे, महाराज आप क्या बोल रहे हो? महाराज आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा गुणस्थान पुद्गल है। महाराज गुणस्थान पुद्गल है? मैंने कहा हाँ, अभी शब्द रूप है, अभी शब्द रूप है। मैं अभी शब्द रूप गुणस्थानों का वर्णन कर रहा हूं, और जिनका शब्द रूप वर्णन किया जा सकता है वो क्या है? पुद्गल है। और वो शब्द रूप वर्णन करके यदि आप उन शब्दों का रहस्य, मर्म, गूढ़ा गीता सुन करके, समझ करके, और फिर भी उस प्रकार का वो अपना जो वास्तविक स्थान है, गुण स्थान, आत्मा के गुणों का आरोहण, उन आत्मा के गुणों का आरोहण करके जब आगे बढ़ रहे हों तो कहा जाता है कि वह गुणस्थान आत्मा का गुण बना। अब आपने यदि यह समझ लिया है कि 28 के 28 गुण स्थानों पर ऐसे अवगुणों पर विजय प्राप्त हो जाए। अवगुण कौन से? 28 अवगुण कौन से? 28। ये अवगुण किसके हैं? पुद्गल के। क्यों? क्योंकि अवगुण मैंने बताया ये 28 भेद मोहनी कर्म के हैं, और मोहनी कर्म मैंने कहा तो पुद्गल है, तो फिर पुद्गल के भेद है। आपको क्या करना है इससे? अब पुद्गल के भेद समझ के आपको क्या करना है? अरे यदि आप कहते हैं कि मोहनी कर्म क्षीण हो जाए तो फिर शेष 3 कर्म भी क्षीण हो जाते हैं, और चारों घाती कर्म क्षीण हो जाएं तो जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। तो जन्म मरण से मुक्ति के लिए एक आ रहा है, मोहनी कर्म यदि क्षीण कर दो तो शेष 3 कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। एक गाथा समण सुत्तम में आई हुई है, इन 32 आगमों में तो नहीं आई है, परंतु अन्य आगमों में आई है। वो समण सुत्तम एक ऐसा शास्त्र बना है जिस समय
बाबा। बाबा कौन? बाबा ने कहा उन बौद्धों को कि बताओ भाई, तुम्हारे पास बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जितने उपदेश हैं, उत्कर्ष से उत्कृष्टतम बोध, वो कहाँ पर हैं? कि उन्होंने कहा हमारे पास तो बहुत सारे शास्त्र हैं। तो बोले ऐसा कोई बताओ ना, जैसे हमारे यहाँ गीता है, उस गीता में सारा मूलभूत सिद्धांत भरा पड़ा है, ऐसे कोई आपका एक आगम है क्या? बोले एक नहीं, हमारे तो अनेक हैं। तो उन्होंने कहा एक बनाओ। एक बनाओ यानी अपने सारे आगमों में से सारे रहस्यपूर्ण तत्व खोज करके फिर एक में समाहित कर दो। तो फिर सारे बौद्धों ने, भिक्षुओं ने मिलकर के और एक धम्मपद एक ऐसा ग्रंथ बनाया। और फिर बाबा ने मान्य किया कि हाँ, इस धम्मपद में गौतम बुद्ध ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वो सारे आ गए। जैनियों को भी कहा कि हाँ भाई जैनियों, आप बताओ, आपके तीर्थंकर महावीर ने जो जो बताया है वो सारे मूलभूत सिद्धांत, जन्म से मुक्ति के सिद्धांत कौन से आगम में आया हुआ है? भरोसा हमारे तो स्थानकवासी बोला 32 में है, फिर मूर्ति पूज बोले 45 में है, फिर दिगंबर बोले अनेक में है। और ये अनेक नहीं जानना मुझे, अनेक पढ़ने का समय नहीं मेरे पास 45 पढ़ने का समय भी नहीं है, मेरे पास 32 पढ़ने का भी समय नहीं है। मुझे कोई एक ऐसा बता दो कि जिसमें आपके महावीर के सारे सिद्धांत आ जाएं। तो उस समय एक विशिष्ट कार्यकर्ता उनके जिम्मे दिया। उन्होंने कहा इन सारे जैन मुनियों को कहो ये सब इकट्ठे होकर के ऐसा एक कोई आगम बनाए कि जिसमें सारे आगम का, सारे शास्त्रों का सार आ जाए। तो कहते हैं अथक परिश्रम के बाद एक सारे समण सुत्तम नाम का एक ग्रंथ बनाया। आपको कभी पता है क्या है ये? नाम भी नहीं, पता ही नहीं है। नाम भी नहीं। मैं जिस समय पढ़ाता था उस समय मेरे एक मित्र से गर्ग करके उनके यहाँ गया था। मैंने वहाँ पर समण सुत्तम देखा। मैंने उनके प्राकृत, फिर उसकी संस्कृत छाया और फिर बाद में वापस शुद्ध हिंदी का अनुवाद, ये तीनों देखे। एक पृष्ठ की गाथा उनका देखा। मैंने कहा ये ग्रंथ आपके यहाँ कैसे आ गया? बोले महाराज मेरी बेटी जो है, यह जिस विद्यालय में पढ़ती है उस विद्यालय में ये हमारे कपड़ा व्यापारियों का है और उसमें जैन बहुत अधिक है। उन जैनियों ने जिस समय ये पुरस्कार में जीती थी तो ये ग्रंथ उसको भेंट में दिया था पुरस्कार में। तो मैंने कहा मैं ले जाऊं? ले जाओ, मेरे यहाँ तो बेकार पड़ा है, मेरे यहाँ तो बेकार पड़ा है। वो तो वैष्णव सनातनी, अच्छा कहना। वो कहते मुझे मैं क्या करूं? तो मैंने कहा मैं ले जाऊं? कि ले जाओ। उस समण सुत्तम में हमारे सारे शास्त्रों का सारभूत अंश आ गया है। करीब करीब 600, 650, 700 गाथाएं आई है। उनमें से पहले मूल प्राकृत गाथा आई है, फिर उसकी संस्कृत छाया आई है और संपादक ने वर्णन किया है कि कितना घोर परिश्रम उस समय के आचार्यों ने किया कि ये जो हमने संस्कृत छाया बनाई है वो संस्कृत छाया प्राकृत के मूल गाथा में जो भाव आए हुए हैं वो संस्कृत छाया में पूरे के पूरे आने चाहिए। और उसके बाद में फिर वापस यदि हिंदी अनुवाद हुआ है तो हिंदी अनुवाद करने वालों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मूल प्राकृत गाथा में जितने भाव समाहित हो गए हैं वो सारे उस हिंदी अर्थ में आ जाने चाहिए। और अब आपने मुझे सुना होगा कि मैं बहुत सारे हिंदी में गाथाएं बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? ये प्राकृत की गाथाएं याद करो, प्राकृत की पाठियाँ याद करो। प्राकृत में जो जो हमारी गाथाएं, जो जो हमारे ग्रंथ रचे हुए हैं उन प्राकृत में ही पढ़ो, प्राकृत में ही घोटो, प्राकृत को ही रटो,
और फिर प्राकृत में फेरो। क्या ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाएगा? जब पता ही नहीं चलेगा उसका मर्म। ऐसे ऐसे ग्रंथ बन गए हैं, पूरा ग्रंथ 500 पृष्ठों का ग्रंथ बना हुआ है, और उस ग्रंथ में सारी मूल मूल गाथाएं आई हैं प्राकृत में। और अब यहाँ जो जो साधु साध्वी कहते हैं कि हमारे तो आगम प्राकृत में हैं और प्राकृत भाषा में हमारे सारे आगम हैं, तो प्राकृत भाषा में पढ़ो, प्राकृत भाषा से में घोटो और प्राकृत भाषा कोई फेरो। अब उदाहरण दे रहा हूं मैं। आपका एक छोटा सा पोता है, पोती है, जिस समय मैं घर पर जाता हूं आहार लेने के लिए, भले बाग से दादा दादी जगह रहते हैं, वो दादा दादी ही मुझे आहार बनाते बिराते हैं। और उस समय यदि वो उनका छोटा सा पौत्र पोत्री होते हैं साथ में, वो कहते हैं मार साहब आए हैं, वंदन कर वंदन कर वंदन कर। और तो कुछ भी नहीं समझता है। उसी समय उसकी माता आ गई, वंदन कर, टच हेड टच हेड। क्या बोलती है? टच हेड। कहाँ? कि महाराज साहब के पाँवों में ये सिर को लगा, टच हेड। तो अब वो क्या जान रहा है कि हेड किसको कहते हैं, टच किसको कहते हैं, फीट किसको कहते हैं। तो उसको समझ में आया कि माँ क्या कह रही है। दादा दादी ने कहा, वो तो नहीं समझ में आया ना। क्यों समझ में आया? कि दादा दादी जी कह रहे थे वंदन कर, और वंदन किसको कहते हैं वो तो शब्द का अर्थ ही नहीं जानता है। या आपके मैं बेटे पोते का उदाहरण दे रहा हूं। अब उसी प्रकार से आपका उदाहरण दे रहा हूं कि क्या आपकी बोलचाल की भाषा प्राकृत है? यदि आप उस प्राकृत पाठी को पढ़ते हैं, प्राकृत गाथा को पढ़ते हैं, पूरा का पूरा उत्तराखंड, पूरा का पूरा दस्यगाली गाथाओं में है, और उनका पूरा का पूरा वापस संकलन किया गया है। और ऐसा संकलन करके 500 पृष्ठ के ऐसे ग्रंथ बने हैं जिसमें मात्र प्राकृत की मूल गाथाएं हैं। और जो जो स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं, उस स्वाध्याय की प्रेरणा देने के लिए फिर कहते हैं ये ले जाओ, इन गाथाओं को याद करो, फिर इन गाथाओं को फेरो। और अब मैं पूछ रहा हूं, यदि आपने, जैसे आपके गुरु कहते हैं 500 गाथाएं, 5000 गाथाएं, 5 लाख गाथाएं आपके चौमासे में याद करना है और फिर उनको फेरना है। अब यदि बड़े आचार्य भी कह दें, मैं कह दूं कि इस प्रकार की गाथाओं को रटो घोटो और उसके बाद फेरो, और फिर मैंने कहा कि देखो ऐसा करोगे तो तुम्हारे कर्म की धड़ाधड़ निर्जरा होगी, तो आपको विश्वास आएगा कि महाराज कह रहे हैं। तो महाराज की बात पर विश्वास तो करना पड़ेगा। और अब यदि आपने वो प्राकृत फेरी, अब आपसे मैं पूछूं कि जिस गाथा को आपने फेरी है उसका अर्थ आता है? रागो य दोषो व्यकम्म वियम कम्मम च मोहप भमम मयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। एक गाथा मैंने अभी प्राकृत बोली है, और अब मैंने कहा कि इसको रटो घोटो, और इससे आपको पता लग जाएगा कि कर्म का आना कैसे होता है। फिर एक गाथा और दी, नाणस्य सब्वस्य पगासनाए अन्ना न मोहस्य विजय जनाए रागस्य दोषस्य संकीर्णम एगंत सोकम समवि मोक्षम। फिर दूसरी गाथा और दी, और फिर कहा कि देखो पहली गाथा से सारे कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है, ये दूसरी गाथा से में सारे कर्मों की निर्जरा हो रही है। और अब आपने मात्र ये 2 गाथाएं, अभी मैं सारे आगमों की बात नहीं कर रहा हूँ, मात्र 2 आगम बता, 2 गाथाएं कह रहा हूँ, मात्र 2 गाथाएं आप रट लो, घोट लो और फेर लो, तो आपके कर्म के आने के सारे द्वार, पाप और पुण्य के कर्म के सारे द्वार बंद हो जाएंगे,
और आप जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। हो जाएंगे? हो जाएंगे क्या? बिना अर्थ समझे और उन अर्थ के अनुसार भाव में ऐसे ही भाव प्रकट हो तो होगी मुक्ति के मात्र गाथा रटने से। भाव में उस गाथा का रहस्य, पहले तो कहता हूं अर्थ, अर्थ, गूढ़ार्थ, गीतार्थ, रहस्य, मर्म, यह गुरु से समझ करके और उस प्रकार का वापस उसको रहस्य को आत्मा स्वयं रहस्यपूर्ण है, उस रहस्यपूर्ण आत्मा, उस आत्मा के रहस्यपूर्ण गुण उनको प्रकट करें तो जन्म मरण से मुक्ति होती है। अब उस गाथा का अर्थ, रहस्य, मर्म समझे बिना मात्र उस गाथा को तोते जैसा रटने से क्या समझ में आ जाएगा कि इससे तो कर्म का आश्रय हो रहा है और इससे कर्म की निर्जरा मोक्ष हो रहा है। मात्र 2 गाथाएं, मैं तो हजारों गाथाएं नहीं, 2 गाथाओं में कह रहा हूं। एक गाथा में 6 जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रम। एक गाथा में क्या है? 6 तत्व आ गए। कौन सी गाथा में? रागो ये दोषो भी कम वियम, कि राग और द्वेष ये कर्म के मूल हैं, दोनों कर्म के मूल हैं। रागो ये दोषो भी कम वियम, कम्मम च मोह भमम मयंती, कि कर्म के कारण से ही मोह कर्म का उपार्जन होता है। कम्मम त्यजाई मरणस्य मूलम, कि कर्म से ही जन्म और मरण होता है और जन्म और मरण ही दुख है। ये मैंने इस गाथा का अर्थ दिया। यह अर्थ यदि आपको ना पता हो और निरंतर इस गाथा को रटे जाओगे तो क्या आपको पता लग जाएगा कि कर्म का आश्रय बंद कैसे होता है। और फिर एक गाथा और दे रहा हूं, समर निर्जरा मोक्ष। संवर, निर्जरा और मोक्ष, 6 और 3 9 तत्व आए। तो 9 तत्वों में 6 तत्वों की गाथा एक आ गई और अब 3 तत्वों के लिए एक गाथा आई। नाणस्य सब्वस्य पगासनाए, अन्नान्न मोहस्य विजय जनाए, रागस्य दोषस्य संख्यणम, एगंत सोखम समव्य मक्खम, कि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होने पर उस अज्ञानांधकार के प्रश्रय में होने वाला वह मोह, ज्ञान के प्रकाश होते से वह मोह विवर्जित हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है और उस मोह के आश्रय में ही पलने वाले वो राग और द्वेष ये भी सूख जाते हैं और एकांतिक आत्मिक सुख का, आनंद का अनुभव आता है। दूसरी गाथा, पहली गाथा में 9 तत्वों में से 6 का समावेश हो गया और दूसरी गाथा में ये समर्जन मोक्ष, इन 3 तत्वों का समावेश हो गया। और अब मैं कहूं कि मात्र आपको 2 गाथाएं उनका रहस्य मर्म समझ में आ जाए तो जन्म और मरण से मुक्ति है। कितनी गाथा? एक गाथा में 9 तत्वों में से 6 आ गए, दूसरी गाथा में 6 3 वो आ गए। तो बताओ अब आपको मात्र 2 गाथाएं समझ में आ जाए तो मोक्ष होगा कि नहीं होगा? एक संक्षेप तो हमारे 10 प्रकार के सम्यक तो आई है, तो संक्षेप रुचि सम्यक कि संक्षेप से संक्षेप में मात्र कुछ ही शब्दों में मोक्ष का मार्ग आ जाए, ऐसा भी गुरु ने बताया। और बड़े विस्तार से 32 आगमों में क्या क्या आया हुआ है, 45 आगमों में क्या क्या आया हुआ है, दिगंबर आगमों में क्या हो गया, विस्तार से भी समझाया। और विस्तार से समझ करके भी सम्यक प्राप्त हो सकती है, मोक्ष हो सकता है, और संक्षेप में समझ कर भी सम्यक प्राप्त हो सकती है, मोक्ष हो सकता है। तो बताओ अब जिसके पास आयुष का काल बहुत कम है, मेरे पास बहुत कम है, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर आपको क्या बताया मैंने?
आपको क्या होता है? एक गाथा में सारे कर्म का आश्रम बंध आ रहा है, एक गाथा में सारे कर्म के आश्रम बंध से मुक्ति आ रही है। तो मात्र यदि दो गाथाएं बता दूं तो मेरा अपना प्रयोजन, चातुर्मास करने का प्रयोजन भी पूरा हो गया और आपका प्रयोजन सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए, इस प्रकार का मार्ग मिल गया और मार्ग पर चल करके मोक्ष हो जाएगा, ये पक्का हो जाए तो चातुर्मास सफल। तो दो ही गाथा बता दूं, तो बता दिया आपने। इतना विस्तार करके क्या करना है? इतना विस्तार करके क्या करना है? अब देखो दो गाथा में, पहली गाथा में क्या आया है? पहली गाथा में क्या आया कि कर्म का आश्रय कैसे होता है, कर्म का बंध कैसे होता है। एक गाथा में यह आया, रागो या दोषो विकम्म वियम, कि राग और द्वेष दो कर्म के बीज हैं। ये किससे होते हैं? कि मोह के कारण से होते हैं। रागो ये दोषो विकम्म वियम, कम्मम च मोह पर भवम वयंती, कि उससे ही मोहनी कर्म का उपार्जन होता है। रागो ये दोषो विकम्म वियम, कम्मम च मोह पर भवम वयंती, कम्मम च जाई मरणस्य मूलम, कि इस कर्म के कारण से जन्म और मरण होता है और इस कर्म से रहित होने से जन्म और मरण से मुक्ति होती है। एक गाथा में आ गया सारा। दूसरी गाथा आई, नाणस्य सर्वस्व प्रकाशनाय, कि ज्ञान का यदि सर्वथा प्रकाश हो जाए तो उस अज्ञानांधकार के प्रश्रय में होने वाला वह मोह विवर्जित हो जाता है और उस मोह के छत्र छाया में रहने वाले राग और द्वेष, यदि मोह टूट जाए तो फिर राग और द्वेष आदि ये सारे भी टूट जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और एकांतिक आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। और क्या जानना? और क्या जानना? तो जिनके पास आयुष का काल कम से कम हो उनको क्या किया? कर्म का आना कैसे होता है, कर्म का बंध कैसे होता है ये समझा दिया। फिर कर्म का आना रुकता कैसे है, कर्म की निर्जरा कैसी होती है ये बता दिया। तो बता, संक्षिप्त से संक्षिप्त आपको बता दिया। तो जिसके पास आयुष कम है, हो सकता है मेरे पास बहुत कम हो सकता है आपके पास बहुत अधिक हो, पर पक्का पता है क्या? यदि पक्का पता नहीं है तो क्यों नहीं मानते हो कि न जाने कब आयुष का अंतिम क्षण आ जाए? और यदि जिस समय आयुष का अंतिम क्षण आए उस समय में प्रमाद में पड़ा रहूंगा तो कहां जाऊंगा? नरक तिर्यंज। और उस समय यदि मैं पुण्य में प्रवृत्त हो रहा हूं तो देव गति, मनुष्य गति। अरे मैंने तो गति से मुक्ति की साधना समझी है और वही समझा रहा हूं। तो मुझे गति से मुक्त होने की साधना करनी है तो फिर न पाप न पुण्य। और अब बताओ कि आप क्या कर रहे हो? महाराज ये विषय बार बार क्यों आता है? मैंने कहा बार बार इसलिए आता है कि रोग ऐसा हो गया है कि मिट नहीं रहा है, तो फिर बार बार औषधि देनी पड़ रही है। बार बार औषधि क्यों देनी पड़ रही है? कि आपका रोग बहुत गाढ़ हो गया है, ऐसा रोग हो गया है, इस रोग को होते होते कितना काल व्यतीत हो गया है? ये अनंत काल हो गया, ये अनंत काल का रोग है। परंतु देखो ज्ञानी की विशेषता, परम ज्ञानी की विशेषता, वो अनंत काल का रोग मात्र 2 घड़ी में क्षीण हो जाता है। कितने में? 2 घड़ी। और 2 घड़ी का अभी मैंने उदाहरण दिया कि 2 घड़ी निरंतर स्वरूप में रमणता, शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान ही केवल ज्ञान है। शुक्ल ध्यान में आ जाना इसका केवल ज्ञान है। और अब मैं आपस उसकी परीक्षा कर रहा हूं कि इस शिविर में
जो राग द्वेष मोह में ग्रसित भी हैं, परिवार लेके बैठे हैं, कल कारखाने व्यापार व्यवसाय भी कर रहे हैं, ऐसे सारे ध्यान साधकों ने उस शिविर में शुक्र ध्यान की साधना की। और अब मैंने पूछा था कि बताओ वर्तमान के इस 5वें आर्य में क्या क्या उपलब्ध है। तो एक पूछ रहा हूं मैं कि वर्तमान में 5 चारित्र हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, 5। और अब पूछ रहा हूं वर्तमान में कितने चारित्र उपलब्ध हैं? मात्र कितने उपलब्ध है? बोलो ना। 2। आपको आपके पास 2 भी आए क्या? एक कह रहे नहीं आया। क्यों? सामायिक तो ले रखी आपने, तो आ गया ना सामायिक चारित्र, आ गया, आ गया। अरे यदि सामायिक कर रहे हो, एक नहीं 5-5 भी कर रहे हो, मान लो प्रतिदिन 11 भी कर रहे हो, तो अब मैं पूछ रहा हूं सामायिक चारित्र आ गया? दरबे में आ गया। सामायिक चारित्र किसको कहा है? जिस समय वह घर बार परिवार सर्वस्व का परित्याग करके और गुरु के समक्ष उपस्थित होकर के अपने पूर्व के किए हुए सारे 18 प्रकार का पाप का एक एक का अनुचिंतन करते करते धिक्कार पश्चाताप करता है और फिर तय करता है कि अब मैं इस प्रकार के 18 प्रकार के पाप में प्रवृत्त नहीं होऊंगा और अब मैं हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों का 3 कर्ण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए परित्याग करता हूं और रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। तो 5 तो महाव्रत लिए और एक व्रत लिया, उसको नाम दिया है सामायिक चारित्र। आ गया? वो चारित्र ग्रहण करने का भाव भी है। और यथाख्यात चारित्र तक पहुंचना है कि जैसी आत्मा की ख्याति है, आत्मा की ख्याति कैसी है, वास्तव में आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव कैसा है, गुण कैसा है, कि इस आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चारों गुण अनंत स्वरूपी हैं। ऐसी आत्मा की ख्याति है। उस आत्मा की ख्याति को प्रकट करना है, आत्मा की ख्याति को प्रकट करना है। वो जिस समय आत्मा की ख्याति पूर्णतः प्रकट हो जाए उस समय कहा जाता है यथाख्यात चारित्र। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने अभी आपका तो हिसाब बता दिया ना, आपका तो बता दिया कि पहला भी नहीं है। पहला कौन सा है? पहला सामायिक चारित्र है। तो आपके पहला चारित्र भी आया क्या? नहीं है। और फिर पूछता हूं बार बार मैं कि पहला चारित्र को ग्रहण भी करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसा भाव भी है? नहीं महाराज, मुझे तो अभी बहुत काम बचे हुए हैं और यदि मैं गिनती पूछूं किसी को, पूछता नहीं मैं कभी, क्योंकि मुझे पता है कि इनके कितने काम लगे हुए हैं। कभी भूल करके भी नहीं पूछता। एक बार नीमच गया था मैं उस समय महामंत्री था, उस पुराने उस समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे संघ के। तो मैंने कहा 3 दिन हो गए मुझे आए हुए, आप तो आए ही नहीं, क्या बात है? और जैसे मैंने उनको पूछा कि आए नहीं क्या बात है, और उन्होंने गिनाना शुरू किया। और मैंने कहा रुको रुको, गलती हो गई। मैंने कहा गलती हो गई, मैंने पूछ लिया। मुझे पता है कि आपके पास तो अनेक काम हैं, अनेक बहाने हैं। कितने? आपके इसमें भी जो नहीं आते हैं, विलंब से आते हैं, उनके पास कितने बहाने हैं?
ना आने के, और उनको मैं बहाने कहता हूं। बहाने थोड़े बहाने बहाने क्यों कहता हूं? क्या आप जो जो कार्य शरीर का, परिवार का, धन वैभव कमाने का, भोगों का कर रहे हो, उसमें बहाना बनाते हो? उसमें कोई बहाना नहीं बनाते। पर जिस समय आत्म साधना की बात आती है तो बहाने बनाते हो। महाराज इस कारण से नहीं आ पा रहा हूं, महाराज इस कारण से नहीं आ पा रहा हूं, महाराज मैं आऊं, बहुत भाव होता आने का मेरा, पर महाराज वो पत्नी के कैंसर हो गया है। ये घटना मेरे पास आ जाती है, महाराज कैंसर हो गया है, और कैंसर अंतिम अंतिम स्तर पर आ गया है। अब बताओ मैं उसका उपचार कराऊं, उसके साथ संभाल करूं, देख रेख करूं, कि आपके आके बैठ जाऊं? बताओ उनको क्या उत्तर दूं? आपको क्या उत्तर दूं? आप भी इसी प्रकार के बहाने बनाते हो। क्या उत्तर दूं? बताओ बताओ कि अच्छा भाई आपके जो काम आवश्यक लग रहे हैं वो करो, कहूंगा ना? नहीं कहेगा, आप तो नहीं कहेंगे, हाँ, आप तो नहीं कहोगे। मैं तो नहीं कहूंगा। पर यदि कहूं तो कहूंगा साथ में मरो चतुर्गति। साथ वाला हो। यदि मैंने कह भी दिया कि अच्छा वो काम करो, वो पत्नी की सेवा करो, उसका उपचार कराओ, तो मैंने करो करो, बांधो कर्म, बांधो अनंत कर्म बांधो और मरो चतुर्गति में। मैंने कहा वह तो द्रव्य मरण कर रही है, उसका जो कैंसर का रोग है उससे द्रव्य मरण होगा, पर उस पत्नी के उस कैंसर के रोग के कारण से जो आप भाव में इतने दुखी हो रहे हो, वो आपका क्षण क्षण भयंकर भाव मरण हो रहा है। समझ में आ रहा है? बहु पुण्य केरा पुंजती मन यम देह मानव नो मिलियो, तो ए भरे अब भव चक्र नो आटो नहीं एके चलियो, क्षण क्षण करते क्षण क्षण करते भयंकर भाव पड़ने का और आची रो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने, प्रति क्षण भाव मरण हो रहा है, प्रति क्षण भाव मरण, प्रति क्षण द्रव्य मरण भी हो रहा है और प्रति क्षण भाव मरण भी हो रहा है। प्रति क्षण द्रव्य मरण हो रहा है, जो जो क्षण व्यतीत हुआ है आयुष काल का, उतनी आयुष चली गई, तो एक एक क्षण करके वो आयुष का जितना काल गड़ा भरा हुआ है रीता होता जा रहा है। एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है, वो आयुष का क्षण उतना व्यतीत हो गया। और अब उस क्षण का पता लगाओ। क्षणम जाने पंडित है, ऐसा आचारांग सूत्र के प्रथम सुस्कंद में दूसरी गाथा में आया है। क्षणम जाने पंडित है, कि जो क्षण को जानता है वो पंडित से ज्ञानी है। कौन सा क्षण? कि जो क्षण मेरे पास वर्तमान में विद्यमान है उस क्षण को सार्थक कर लो। क्यों? क्योंकि जो व्यतीत हो गया है अब तो हो गया, अब उसके बारे में क्यों सोचूं? वो अच्छा व्यतीत हुआ है कि बुरा व्यतीत हुआ है, कि उसमें पाप किए हैं कि पुण्य किए हैं कि बिना, उसका मुझे क्यों विचार करना? उससे चला गया। जो क्षण व्यतीत हो गया है उसका चिंतन क्यों करूं? और अगला क्षण आने वाला है कि नहीं उसके लिए क्यों सोचूं? तो फिर कौन सा क्षण मेरे साथ है? कि जो वर्तमान का क्षण है, जो वर्तमान का समय है, जो वर्तमान का मनुष्य भव है, जो वर्तमान में तीर्थंकर परमात्मा की वाणी मेरे पास विद्यमान है, बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि भी है, तो अब क्या करूं? कि वो बुद्धि किसमें लगाऊं? मेरे लिए बता दो। आत्म अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं क्या करूं? भाव में रहना। महाराज देखो, आपके तो एक क्षण का भरोसा नहीं, हमारे तो है। हमारा तो, हमने ज्योतिष को दिखा रखा है, हमारा तो पक्का भरोसा है। पर आपका बता रहा हूं महाराज, आप 86 के हो गए, ऊपर हो गए, अब आपका तो भरोसा नहीं है, तो आप क्या करो? तो आप तो दिन रात आत्मा में रमो। ये उपदेश अपने भी दे सकते हो, ये उपदेश अपने आप को दे सकते हो, दे सकते हो क्या? ये जो उपदेश दूसरों को देने को लग रहे हो, वो उपदेश अपने आप पर लागू करो और जन्म से मुक्त हो जाओ। ऐसा तत्व का असुर समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। आगे समय निकल गया 10 मिनट।